Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 27th of October 2022. And if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट सेटिंग्स देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। रशिया अलर्ट्स राजनाथ ऑन डर्टी बॉम्ब ही वॉन्ट्स अगेंस्ट न्यूक्लियर ऑप्शन। तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कॉल किया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना को, और यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि ये जो यूक्रेन है डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है, और अगर यूक्रेन यहाँ पर डर्टी बॉम्ब प्लान करता है तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर called up defense ministers of India and China Wednesday to convey Moscow's concern about a purported Ukrainian plan to use a dirty bomb. अब ये जो एलिगेशन है जो यहाँ पर रशिया लगा रहा है कि यूक्रेन यहाँ पर डर्टी बम को प्लान कर रहा है, वेस्टर्न नेशंस का ये कहना है कि ये जो रशिया है इस प्रीटेक्स्ट को यूज़ करना चाहता है न्यूक्लियर वॉर करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह told that the Ukraine conflict should be resolved through dialogue and diplomacy, और यहाँ पर न्यूक्लियर ऑप्शन कोई भी साइड चूज़ ना करे। तो न्यूक्लियर ऑप्शन कोई भी साइड चूज़ ना करे। डर्टी बॉम्ब को अगर हम कंपेयर करें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से जो कि रशिया के पास है, तो डर्टी जो बॉम्ब होता है वो यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ कर लिया जाता है और एक्सप्लोसिव्स का यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जितना यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर डर्टी बॉम्ब कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स वर्किंग फॉर कतर कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट GM फूड क्रॉप में बी ऑन वे, मस्टर्ड ट्रायल्स गेट नॉट। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि आती है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है GEAC, हैज़ अप्रूव्ड सीड प्रोडक्शन प्रायर टू कमर्शियल रिलीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड। अब इसमें कौन से जीन को यूज़ किया गया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। DMH11 कंटेन्स 2 एलियन जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम जिसका नाम है बेसिलस एमिलोलिक्यूफेसियंस दैट इनेबल ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग कमर्शियल मस्टर्ड हाइब्रिड्स, और यहाँ पर जो ईल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें ज़रूरत क्यों है ईल्ड इंक्रीज करने की, तो जो इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है 8.5 to 9 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल एनुअली, और हम इंपोर्ट करते हैं 14 to 14.5 मिलियन टन्स। अब हम यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो देने पड़ते हैं। तो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स लेड टू अ रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज आउटगो ऑफ $18.99 बिलियन। तो हम अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं अगर हम ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर लें। इंडिया हैज़ सो फार अप्रूव्ड GM ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ओनली इन कॉटन, तो अभी तक सिर्फ हमने GM की जो अप्रूवल दी है वो सिर्फ कॉटन में दी है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स एट कमर्शियल रिलीज ऑफ GM ब्रिंजल वर फॉइल्ड बाई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। Their GM hybrid is a product of crossing two plants containing alien Barnes and बार स्टार। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बारनेस बार स्टार जीन्स जो कि डिराइव किए गए हैं फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम। The GEAC recommended the environmental release of DMH11 for seed production as well as offers parental lines for developing new hybrids। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो जीन्स आइसोलेट किए गए हैं वो सॉइल बैक्टीरियम से किए गए हैं जिसका नाम है बेसिलस एमिलोलिक्यूफेसियंस। फिर यहाँ पर हमने देखा कि 2 प्लांट्स जिसमें एलियन जीन्स थे बारनेस्ट एंड बार स्टार, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमें क्यों ज़रूरत है ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, तो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं 8.5 to 9 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल और हम इंपोर्ट करते हैं 14 to 14.5 मिलियन टन्स। तो अगर हमें यहाँ पर इंपोर्ट बिल को कम करना है तो हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। फर्स्ट पेज पर बाकी आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मियाँ मुस्लिम्स के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे एक आर्टिकल में भी आया है तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे।
अ मिसलीडिंग एग्जिट। तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो FATF हैज़ रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट, बट दिल्ली कांट अफोर्ड टू लेट डाउन इट्स गार्ड, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है टेररिज्म का। ऑन October 21st, FATF, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, अनाउंस्ड कि पाकिस्तान को रिमूव किया जाता है फ्रॉम ग्रे लिस्ट। द अनाउंसमेंट वॉज एक्सपेक्टेड। FATF एक 39 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1989 में इसको सेटअप किया गया था बाई द G7 कंट्रीज। एम किया था कि कॉम्बैट करना है मनी लॉन्ड्रिंग को। बाद में इसके मैंडेट को एक्सपेंड किया गया और ये कहा गया कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करना है। 2012 में इसके मैंडेट को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया और ये कहा कि काउंटर करना है द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बना था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, फिर और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग को ऐड किया गया, फिर और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको भी यहाँ पर काउंटर करना है। FATF seeks to fulfill its three-pronged mandate by drawing up a list of guidelines, जिसको कि FATF recommendations या FATF standards कहते हैं। The FATF monitors adherence to its recommendation by periodic evaluations of the anti-money laundering, combating financing of terrorism and proliferation financing regimes of member countries। फिर यहाँ पर दो लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के नाम मेंशन है, जो कि है नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ पाकिस्तान, देयर आर 23 कंट्रीज ऑन द FATF's ग्रे लिस्ट एंड देयर आर ओनली 3 कंट्रीज ऑन द ब्लैक लिस्ट, जो कि है नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। These listing processes of the FATF are driven predominantly by the pulls and pressures of international power politics and not merely by technical parameters। अब पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो पाकिस्तान को एक लिस्ट दी गई थी रिकमेंडेशंस की, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अगर आप ये सब करोगे तो आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पर ही बाहर किया जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान को US का सपोर्ट मिला हो और जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को FATF से बाहर कर दिया गया हो। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के सपोर्ट की वजह से भी जो कंट्रीज़ है वो अंदर बाहर होते रहते हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेस्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट इन द पास्ट टू। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका है, ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। It is this more realistic approach coupled with the implicit threat of being moved from the grey list to the black list that finally compelled Pakistan कि पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया, कन्विक्ट किया, फाइन किया और जेल किया ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग चार्जेस लश्कर तैयबा आमिर, हाफिज मोहम्मद सईद और फिर यहाँ पर लश्कर तैयबा चीफ। तो ये सब बताया गया कि यहाँ पर पाकिस्तान ने फाइनली एक्शन लिया क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि कहीं उसको यहाँ पर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में न डाल दिया जाए। इट इज़ वेल नोन दैट मच ऑफ द डिप्लोमेटिक हैवी लिफ्टिंग टू प्लेस पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट इन जून 2018 एंड कीप इट ऑन द लिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काम यहाँ पर US ने किया था। बेसिकली यहाँ पर US के फ्रेंडली कंट्रीज है वो US के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करते हैं। देयर हैड बीन अ फीलिंग अमंग दोज फॉलोइंग डेवलपमेंट्स एट द FATF दैट अमेरिकन प्रेशर ऑन पाकिस्तान वुड कंटिन्यू टिल सच टाइम एज द US नीडेड पाकिस्तान। Although the threat of being moved from the grey list to the black list remained hanging over Pakistan's head, तो ये कभी भी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल चाइना, मलेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये पाकिस्तान को यहाँ पर नहीं जाने देते FATF की ब्लैक लिस्ट में। इट वॉज इक्वली अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट द US विच हैज़ स्टूडियसली रिफ्रेन्ड फ्रॉम डिक्लेयरिंग पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो US भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। द ओकेजनल इंसिडेंट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट जो कि इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपको ड्रोन्स दिख जाएंगे बेयरिंग वेपन पेलोड्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो बेसिकली हमें अपने गार्ड्स डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म नहीं है। अब हम आगे चलते हैं आ नैरोअर आसाम। तो यहाँ पर मियाँ मुस्लिम्स की बात की गई है। ऑन ट्यूसडे द असम गवर्नमेंट क्लोज डाउन अ म्यूजियम जो कि इनॉग्रेट किया गया था टू शोकेस मियाँ कल्चर। अब ऑथर ने ये बताया है कि कल्चरल कन्फ्लिक्ट ब्रू हो रहा है असम में ओवर मियाँ आइडेंटिटी फॉर सम टाइम नाउ। अब यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है असम के, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी शोकेस किए गए थे उसमें ये सब कुछ मियाँ कल्चर का पार्ट ही नहीं है। अगर हम लुंगी को बार कर दें तो बाकी सब तो ये असमीज कल्चर का पार्ट है। तो ऑथर का ये कहना है कि एक कल्चरल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और मियाँ एक डेरोगेटरी टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। नेक्स्ट, रूम टू स्पेंड। फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर इमर्ज हो सकती हैं एज की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर। अब यहाँ पर 13 स्टेट्स की बात की गई, 13 मेजर स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ इंडियाज GDP। तो इन 13 स्टेट्स ने पैक किया है कि इनकी कैपिटल स्पेंडिंग होने वाली है 5.8 ट्रिलियन इन 2022-23 जो कि इंक्रीज है 2021-22 से, उस समय थी 4.1 ट्रिलियन। ऑथर ने कहा, ऑथर के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं ये अपनी फिजिकल स्पेस को रैंप अप कर सकते हैं 7.4 ट्रिलियन दिस ईयर। इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप कहीं भी नहीं लिख सकते हो।
ऑफ बजट बोरिंग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि जो ऑफ बजट बोरोइंग्स है उनको भी बोरोइंग माना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की एंड वुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑफ बजट बोरोइंग्स को भी यहाँ पर बोरोइंग ही माना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था। ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है? तो ऑफ बजट बोरिंग्स बाई स्टेट रेफर्स टू लोन्स जो कि यहाँ पर स्टेट की एंटिटीज लेती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल लेते हैं एक्सेट्रा। अब इसका मतलब नहीं है ये जो यहाँ पर बोरिंग की जा रही है, जो लोन लिए जा रहे हैं बाई स्टेट एंटिटीज स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो यहाँ पर स्टेट की एंटिटीज देंगी। ये बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अपने बजट से ही देना पड़ता है। तो विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सर्विस्ड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स ओन बजट इंस्टेड ऑफ द कैश फ्लोज और रेवेन्यूज जनरेटेड बाई द बोरोइंग एंटिटी। तो इसका मतलब ये बोरोइंग तो यहाँ पर स्टेट की है, इसलिए ये यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि जो ऑफ बजट बोरोइंग से उनको कंसिडर किया जाएगा एज बोरोइंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ बेटर आर्किटेक्ट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कतर में होने वाला है। इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ पर गए थे कंस्ट्रक्शन करने स्टेडियम की, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली गई क्योंकि जो लेबर लॉज है स्ट्रिक्ट नहीं है, लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है, लेबर लॉज वायलेशन होता है कतर में और गल्फ कंट्रीज़ में। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। Last week, the Indian Express published an investigative report on the death of construction workers in FIFA-related projects in Doha. Issues of site safety and construction worker welfare are not covered under an architect's contract। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं लिखा होता साइट सेफ्टी के बारे में, कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर के बारे में, तो ये सब यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है अ लॉ फॉर पेरेंटहुड। तो यहाँ पर ART एक्ट 2021 की बात की गई है और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की बात की गई है और इनके रिगार्डिंग जो पिटीशन है कोर्ट में। द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड द ART एक्ट 2021 came into force this year. The act aims to regulate the multi-million dollar industry of reproductive medicine, stipulate who can access assisted reproductive technologies और कौन यहाँ पर procedures को access कर सकता है such as IVF and surrogacy, the condition under which gamete donation and surrogacy can take place, और इसके अलावा यहाँ पर जो clinics हैं उनको register कराना पड़ेगा under the act. The act only allows कि यहाँ पर जो married infertile couples हैं and certain category of women वही यहाँ पर avail कर सकते हैं ART और surrogacy को. Sale of gametes and any payment to the surrogate mother अदर देन इंश्योरेंस कवरेज, तो उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। तो बेसिकली कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया, तो सिर्फ यहाँ पर ऑल्ट्रोस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर मनी एक्सचेंज नहीं होगा एक्सेप्ट यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसके अलावा यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होगा। क्लिनिक्स एंड बैंक्स ऑफरिंग ART प्रोसीजर्स उनको यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज अलाउ पीपल जो कि यहाँ पर कंसीव नहीं कर सकते हैं या तो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर सकते हैं फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल रीजन, उनके भी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो सकते हैं। इनइक्विटीज इन एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी केयर आर परवेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट पर्सन्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट and other queer couples by expanding the ability to reproduce beyond heterosexual marital unions। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ART का जो प्रोसेस है, इसके अलावा यहाँ पर जो सरोगेसी का प्रोसेस है, ये अलाउ करता है कि यहाँ पर जो क्वेयर कपल्स हैं वो भी यहाँ पर अपने बच्चे कर सकते हैं। यूज ऑफ ARTs कैन ऑल्सो इंट्रेंच नोशंस ऑफ जेनेटिक पेरेंटहुड एज द ट्रू फॉर्म ऑफ पेरेंटहुड। ARTs provoke complex legal, ethical and social dilemmas. Petitions against the acts have now been filed before the Supreme Court and the Delhi High Court. Both petitions challenge the act की एक्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी है और ये वॉयलेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी एंड चॉइस बाय डिनाइंग एक्सेस टू ARTs। तो यहाँ पर ARTs को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सिंगल पर्सन्स एंड पीपल इन लिव इन एंड सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो ART को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सिंगल पर्सन्स एंड पीपल इन लिव इन एंड सेम सेक्स रिलेशनशिप। द पिटिशंस ऑल्सो अपोज द बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी। तो यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी के ऊपर भी बैन लग गया है, सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, arguing that it is unreasonable and deprives surrogate mothers of reproductive agency. The availability of donor oocytes considered fundamental for many ART procedure। और यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है कि एक बार एक जो वुमेन है उससे कितने oocytes यहाँ पर रिट्रीव किए जा सकते हैं एंड women can be oocyte donors only once। सच स्टिपुलेशन इसीलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर हेल्थ रिस्क और एक्सप्लॉइटेशन ना हो, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो एबिलिटी ऑफ पीपल टू हैव चिल्ड्रन वो भी यहाँ पर इम्पेरल होती है। तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। A parliamentary standing committee in 2017 recommended compensated surrogacy and stated that mandating altruistic surrogacy was based on moralistic and paternalistic assumptions and expecting free reproductive labor from women was grossly unfair and arbitrary। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो कि कोई यहाँ पर सरोगेट मदर बने भी और वो आपसे यहाँ पर कोई मनी भी चार्ज ना करे।
द women said that they chose to engage in commercial surrogacy, क्योंकि जो बाकी लाइवलीहुड ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी डोमेस्टिक फैक्ट्री में काम कर रही हैं या किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही हैं, तो वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव है, और वो अगर यहाँ पर सरोगेट बन रही है तो ऐसे में उनको लगा कि उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने इसको चूज़ किया है. However, a parliamentary select committee which examined the surrogacy regulation bill 2019, उन्होंने ये स्टैंड लिया कि जो मदरहुड का इंस्टिंक्ट है वो है नोबल और सेल्फलेस, और अगर हम इसको कमर्शियल बना देंगे तो ये इसके एंटीथेटिकल होता है. शी हैज़ स्पोकन अबाउट हर विश. अब यहाँ पर एक वुमेन की बात की गई जो कि एक पटिशनर है. अब उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर इनफर्टाइल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो सरोगेसी को अवेल कराना चाहती हैं. शी हैज़ स्पोकन अबाउट हर विश टू परस्यू सरोगेसी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, और उनका डिजायर है कि वो फोकस करना चाहती है अपने करियर और हेल्थ के ऊपर. प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर रिस्की एंड ऑफन हैरोइंग एक्सपीरियंसेस, एंड इन अ सोसाइटी दैट ऑफर्स लिटिल टू नो सपोर्ट फॉर वर्किंग वुमेन, चूजिंग टू बिकम अ मदर ऑल्सो मीन्स टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क और लीविंग वर्क ऑल टुगेदर. तो यहाँ सब ऑथर ने यही सब बताया कि जो पिटीशन है, बाकी आपको ART एक्ट 2021 और आपको सरोगेसी एक्ट 2021, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. इन अ फर्स्ट UNSC's काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि इंडिया में इस हफ्ते मिलेगी, क्या इसमें डिस्कशन होगा? तो जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा. यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्प्रेडिंग टेरर इज एन इशू ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब. पीस इन बॉर्डर एरियाज असेंशियल फॉर नॉर्मल टाइज विद चाइना. तो कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले, यहाँ पर चाइनीज एनवॉय हमें बता रहे थे कि एक दूसरे कंट्रीज़ में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यही कहा है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज में असेंशियल है, तभी यहाँ पर नॉर्मल टाइज हो सकते हैं इंडिया और चाइना में. नेक्स्ट यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की गई है. एंड इंट्रोडक्शन टू द जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस एज वेल एज हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल के लिए एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी में. Amid Prime Minister Narendra Modi's Act East policy will now be available in the form of an academic course at Nalanda University. PM Modi had announced on 2018 during the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation summits opening session in Kathmandu कि Center for Bay of Bengal Studies establish किया जाएगा at the Nalanda University, जो कि यहाँ पर establish कर दिया गया. अब हम चलते हैं आगे. एंटी ट्रस्ट केसेस अगेंस्ट गूगल, हाउ रेगुलेटर डिसाइडेड फाइन. तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर 1336 करोड़ का फाइन लगाया था CCI ने गूगल के ऊपर. अब यहाँ पर फिर से 936 करोड़ का लगभग यहाँ पर फाइन लगा दिया गया है. तो गूगल के ऊपर क्यों फाइन लग रहा है? तो 2 केसेस यहाँ पर पहले किए गए हैं. तो पहला केस तो ये है, जो गूगल है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से ये कहता है कि आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा जो भी यहाँ पर गूगल का पैकेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गूगल मैप्स, गूगल सर्च इंजन. तो पहली बात ये. दूसरी बात, जो यहाँ पर ऐप डेवलपर्स हैं और वो अपने ऐप को यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर लिस्ट करना चाहते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ गूगल पे बिलिंग सिस्टम को ही यूज़ करना पड़ेगा. एंड्रॉइड OS, which is a proprietary product of Google, is licensed to those who manufacture devices. Google ties और bundle certain Google applications की, for example, ये सब आपको प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा. Google Chrome, YouTube, Google Search, etc. that are distributed on Android devices. The device manufacturers are given a percentage of Google's search revenue from their devices as consideration for pre-installation of Google apps. Abuse of dominant position. सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट करता है कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो गूगल है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है ऐसी मैंडेटरी कंडीशंस लगाकर. जो एंड्रॉइड है वो डोमिनेंट प्लेयर है, और यहाँ पर जो एंड्रॉइड का मार्केट शेयर है वो ग्रू हुआ है टू 98.47% इन 2018, और ये 2014 में था 35.4%. गूगल आर्ग्यूड दैट इट वाज नॉट द डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है. तो CCA ने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया है कि यहाँ पर जो iOS है वो क्लोज्ड सोर्स और नॉन लाइसेंसेबल है, और यहाँ पर जो एंड्रॉइड है वो ओपन सोर्स है जिसको कि लाइसेंस किया जा सकता है. द कमीशन फाउंड दैट गूगल वॉज यूजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन इट्स ऐप बिलिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, और ये कहा जाता था कि आपको यहाँ पर गूगल पे का ही यूज़ करना है. प्ले स्टोर चार्जेस अ 30% कमीशन फ्रॉम ऐप प्रोवाइडर्स फॉर अलाउइंग देम टू यूज द प्ले स्टोर्स पेमेंट सिस्टम एंड गूगल प्ले इन ऐप बिलिंग. 2014 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो पेनल्टी होगी वो यहाँ पर टोटल एंटायर टर्नओवर ऑफ द ऑफेंडिंग कंपनी के बेसिस पर नहीं होगी, बल्कि रेलेवेंट टर्नओवर के बेसिस पर होगी. और यहाँ पर जो पेनल्टी हो सकती है वो 10% तक हो सकती है. इम्पोज सच पेनल्टी एज इट में डीम फिट विच शेल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एवरेज ऑफ द टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. फिर यहाँ पर GM मस्टर्ड की बात की गई है, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर भी डिस्कस किया था. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिकमेंडेड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ द ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वेराइटीज जो कि सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम सच क्रॉसेस टेंड टू हैव हायर ईल्ड्स, जो भी उनके पेरेंट यहाँ पर ईल्ड दे रहे थे उससे तो ज़्यादा ही ईल्ड होगी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड में इजी नहीं है, क्योंकि जो मस्टर्ड के फ्लावर्स है उसमें फीमेल भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो सच हाइब्रिडाइजेशन इजंट इजी इन मस्टर्ड एज इट फ्लावर्स हैव बोथ फीमेल पिस्टल एंड मेल स्टेमिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जिसकी वजह से जो मस्टर्ड होता है ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। सिंस द एक्स ऑफ वन प्लांट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइब्रिड डेवलप करने का जो स्कोप है वो कम हो जाता है, अनलाइक इन कॉटन, मेज और टोमेटो। सो हाउ हैज़ हाइब्रिडाइजेशन बीन अचीव्ड इन मस्टर्ड? तो अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है तो आपने हाइब्रिडाइजेशन किया कैसे? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया? By genetic modification, scientists at Delhi University Center have developed the hybrid mustard DMH11 containing two alien genes जो कि isolate किए गए from a soil bacterium called Bacillus ambulolicufasciens। जो फर्स्ट जीन है बार्नेस कोट्स फॉर अ प्रोटीन जो कि इम्पेयर कर देता है पॉलन प्रोडक्शन को और यहाँ पर प्लांट को बना देता है मेल स्टेराइल। तो फर्स्ट जीन बार्नेस प्लांट को बना देता है मेल स्टेराइल। दिस प्लांट इज देन क्रॉस्ड विद अ फर्टाइल पेरेंटल लाइन कंटेनिंग इंटर्न द सेकंड बारस्टार जीन। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया बार्नेस जीन, सेकंड है बारस्टार जीन जो कि ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ द बार्नेस जीन। द CGMCB साइंटिस्ट हैव डिप्लॉयड द बार्नेस बारस्टार GM टेक्नोलॉजी, और जिसकी वजह से यहाँ पर बनाया गया हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम इन मस्टर्ड। दिस सिस्टम वॉज यूज टू डेवलप DMH11 बाई क्रॉसिंग अ पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वेराइटी जिसका नाम है वरुणा, द बार्नेस लाइन, और यहाँ पर सेकंड है ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 जिसमें म्यूटेंट है बारस्टार। तो दो जीन है यहाँ पर, बार्नेस एंड बारस्टार। GEAC is a body जो कि responsible है for appraisal of proposals relating to the release of GM organisms and products। तो यहाँ पर GEAC ने रिकमेंड कर दिया है द environmental release of DMH11 parental lines। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया GEAC को क्लियर करने के लिए? तो यहाँ पर जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा था। अब अपोजिशन ने यहाँ पर दो कंसर्न्स बताए। पहला कंसर्न ये कि यहाँ पर जो बार जीन है ये GM मस्टर्ड प्लांट्स को टॉलरेंट बना देता है टू द स्प्रेइंग ऑफ ग्लूफोसिनेट अमोनियम जो कि केमिकल यूज़ किया जाता है फॉर किलिंग वीड्स। तो फर्स्ट क्या यहाँ पर कंसर्न है? फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड बार जीन विच मेक्स GM मस्टर्ड प्लांट्स टॉलरेंट टू द स्प्रेइंग ऑफ ग्लूफोसिनेट अमोनियम जो कि केमिकल यूज़ किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। दूसरा कंसर्न ये है कि ये जो GM मस्टर्ड ये थ्रेटन करती है और अंडरमाइन करती है द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज। सो विल इंडियन फार्मर्स फाइनली प्लांट GM मस्टर्ड? तो इस साल तो नहीं, क्योंकि इस साल यहाँ पर सीड्स अवेलेबल नहीं है और प्लांटिंग सीजन भी यहाँ पर वर्चुअली ओवर हो चुका है। आप वॉन्ट्स लक्ष्मी गणेश ऑन करेंसी हु डिजाइंस नोट्स एंड हाउ। तो यहाँ पर जो आप में अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने ये कहा कि दिल्ली, ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उनका बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर नोट्स पे लक्ष्मी गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। महात्मा गांधी की फोटो को हटाना नहीं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नोट्स को यहाँ पर कौन डिज़ाइन करता है, कैसे डिज़ाइन करता है। RBI एंड गवर्नमेंट। चेंजेस इन द डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स ये डिसाइड करता है RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। चेंजेस इन द डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय द RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी चेंज होता है इन डिज़ाइन ऑफ ए करेंसी नोट ये अप्रूव किया जाता है बाय द RBI सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिज़ाइन, अगर कॉइन्स के डिज़ाइन में कोई भी चेंज करना है तो ये प्रेरोगेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कॉइन्स के डिज़ाइन में कोई भी चेंज करना है तो ये प्रेरोगेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अगर यहाँ पर करेंसी के डिज़ाइन में कोई भी चेंज करना है तो ये अप्रूव किया जाता है बाय द RBI सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इंटरनली वर्क्स आउट अ डिज़ाइन जो कि सामने रखा जाता है RBI सेंट्रल बोर्ड के। सेक्शन 22 ऑफ द RBI एक्ट 1934 RBI को यहाँ पर सोल राइट देता है कि RBI यहाँ पर बैंक नोट्स को इशू करता है। सेक्शन 25 स्टेट्स दैट द डिज़ाइन, फॉर्म एंड मटीरियल ऑफ बैंक नोट्स शैल बी सच एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। तो पहले सेंट्रल बोर्ड के सामने रखा जाता है, सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है, फिर यहाँ पर फाइनल अप्रूवल आता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI's डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पर जो RBI का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेंसी मैनेजमेंट की। If the design of a currency note has to change, तो डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन द डिज़ाइन एंड सबमिट्स इट टू द RBI जो कि रिकमेंड करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अपना फाइनल अप्रूवल देती है। द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। द कॉइनेज एक्ट 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिज़ाइन कर सकती है और मिंट कर सकती है कॉइन्स को इन वेरियस डिनोमिनेशंस। इन द केस ऑफ कॉइन्स जो RBI का रोल है वो लिमिटेड होता है और RBI सिर्फ यहाँ पर कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मिंटिंग, और यहाँ पर बाकी जो पावर्स है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। Coins are minted in 4 mints owned by the Government of India in Mumbai, Hyderabad, Kolkata and Noida. Currency management RBI in consultation with the central government and other stakeholders estimates कि कितनी quantity of bank notes की ज़रूरत होगी। In accordance with its clean note policy, RBI यहाँ पर लोगों को good quality bank notes provide करती है। Notes that are received back from circulation are examined और जो यहाँ पर fit for circulation होता है उनको reissue कर दिया जाता है। जो यहाँ पर soiled या ख़राब हो चुके होते हैं, mutilated notes होते हैं, उनको यहाँ पर destroy कर दिया जाता है। 2 of India's currency note printing presses
जो कि नासिक और देवास में है, वो ओन की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो बाकी 2 हैं इन मैसूर एंड सल्बोनी, ये ओन की जाती हैं बाय द आरबीआई थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। अब यहाँ पर बताए गए हैं जो बैंक नोट्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज़ 10, 20, 50, 100, 200, 500 इनको करंटली इशू किया जाता है, लेकिन जो 2 और 5 के नोट्स हैं उनको अब इशू नहीं किया जाता है, लेकिन वो अभी भी लीगल टेंडर हैं। इसके अलावा जो ₹1 नोट्स हैं सर्कुलेशन में, वो भी अभी भी लीगल टेंडर हैं। टाइप्स ऑफ नोट्स इशूड, अशोका पिलर बैंक नोट्स। तो फर्स्ट बैंक नोट जो कि इशू किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो था ₹1 का नोट इन 1949। वाइल रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग डिजाइन, द न्यू बैंक नोट रिप्लेस द पोर्ट्रेट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया विद द सिंबल ऑफ द लॉइन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर इन सारनाथ। फिर यहाँ पर आता है महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है उसको यहाँ पर मूव कर दिया गया और यहाँ पर गांधी जी की भी फोटो लगा दी गई। ऑल बैंक नोट्स ऑफ दिस सीरीज बेयर द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द obverse side in place of the symbol of loin capital of Ashoka pillar. The first banknote from the new series of rupees 2000 डिनोमिनेशन, जिसमें कि थीम है मंगलयान का। तो मुझे बस आपको यही बताना था, 2000 के डिनोमिनेशन में मंगलयान का थीम है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा भी होगा। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉइन्स के रिगार्डिंग प्रेरोगेटिव है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन या फॉर्म ऑफ बैंक नोट में चेंज करना होता है तो यहाँ पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के सामने रखा जाता है, फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल आता है। इफ द डिज़ाइन ऑफ ए करेंसी नोट हैज़ टू बी चेंज तो डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन द डिज़ाइन, और फिर उसके बाद ये सबमिट किया जाता है आरबीआई को, जो कि रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फाइनल अप्रूवल देता है। कौन से डिपार्टमेंट ये सब देखता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो आरबीआई का है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द कोर फंक्शन ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। वर्ड पेज पर कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है IRDAI पुट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस। तो IRDAI ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ओवर 300 क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस, और इनको ये कहा गया है कि यू विल हैव टू रिटेन अ मिनिमम ऑफ 50% प्रीमियम बाई वे ऑफ प्रीमियम डिपॉजिट विद द क्लाइंट्स। और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस की कि इस प्रीमियम को मेंटेन किया जाए इन अ सेपरेट डेजिग्नेटेड और एस्क्रो अकाउंट, और आपको यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़। जो CBRs हैं उनके कोई भी ऑफिसेज इंडिया में नहीं होते हैं, बस उनको रजिस्टर करना पड़ता है विद द IRDAI। तो CBRs डू नॉट हैव एनी ऑफिसेज इन इंडिया एंड जस्ट हैव टू रजिस्टर विद IRDAI। यहाँ पर एक पॉइंट ये मेंशन है कि जो CCI के यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं उनके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है इन द NCLT। अपील्स अगेंस्ट CCI ऑर्डर्स कैन बी फाइल्ड इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।